नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से निकले अजित पवार एक बहुत बड़े ज़मीन घोटाले में फंस गए हैं। ज़मीन घोटाला भी ऐसा वैसा ज़मीन घोटाला नहीं है। इस ज़मीन घोटाले का महाराष्ट्र के इतिहास से एक बड़ा कनेक्शन है। जो दलित क्रांति का इतिहास है, उस दलित क्रांति के इतिहास की निशानियों को घोटाले में बेच दिया गया, खरीद लिया गया। बात कर रहा हूं अजित पवार के बेटे ने जो जमीन का घोटाला किया है। कथित रूप से उसके बेटे की कंपनियों ने कौड़ियों के दाम कुछ जमीन खरीदी है। ये घोटाला है। सरल तरीके से इस घोटाले को समझेंगे और इस जमीन का इतिहास इस घोटाले से भी ज्यादा रोचक है, जो सबको पता होना चाहिए। ये देश का इतिहास है। इस कहानी को, इस जमीन घोटाले को समझने के लिए हमको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। वतन, वतन मतलब जमीन, और महाराष्ट्र में वतन का मतलब सही मायने में जमीन ही होता है, राष्ट्र से ज्यादा। और होता है नहीं, बल्कि होता रहा है। अंग्रेजों के जमाने में भी होता रहा है। अंग्रेजों के ज़माने में और मराठा शासन में एक वतन प्रणाली होती थी। इस प्रणाली में अलग अलग गांवों परगनाओं में इसको चलाया जाता था। कुछ ज़मीनें राजा खुश होकर कुछ लोगों की सेवाओं से उनको दे दिया करता था। जाओ भाई, ये 2 गांव तुम्हारे, या ये 2 एकड़ तुम्हारे। अब क्या करना है? इस जमीन पे जाके तुम आराम से खेती करो, रहो, मकान बनाओ, जो करना है करो, लेकिन जमीन रहेगी सरकार की। तो अलग अलग लोगों को जिन कामों से खुश होकर जमीन दी जाती थी वो होती थी, जैसे कुलकर्णी वतन, यानी कुलकर्णी होते तो उस जमाने के लेखपाल, उनको दे दी। इसके अलावा देशमुख वतन, जो रेवेन्यू अफसर है, उसको दे दी। महार वतन, जो लोग सुरक्षा सेवाओं में लगे हुए थे और एक जगह का संदेश दूसरी जगह पहुंचाना, गांव की हिफाजत करना, उनके नाम से। और जोशी वतन यानी पुजारी और ज्योतिषी को दी जाती थी। यानी ये स्पष्ट है कि कुछ जमीनें जिनको दी गई, उनके उस जाति कर्म के आधार पर वो वतन दे दिए जाते थे। जिस जमीन पर विवाद हुआ वो जमीन है महार वतन की। महार रेजिमेंट आपने सुना होगा, और ये अंग्रेजों के ज़माने का रेजिमेंट है। जो मराठा ब्राह्मण थे उनके खिलाफ अंग्रेज़ों की तरफ से महार लड़े थे, और उस सारा का सारा आपको याद होगा, एक पूरा विवाद है इसी इलाके में। और यहाँ पर इस इलाके में आरएसएस और सारा का सारा ब्राह्मणवादी इस्टेब्लिशमेंट है, और इनकी टक्कर लेने के लिए महार हैं। और ये दलित बनाम सवर्ण की पूरी कहानी इस इलाके में चलती रहती है। और यहाँ पर जो महार थे उनका काम था, जैसे मैंने बताया, डाक को पहुँचाना, सरकारी संदेश पहुँचाना, सीमाओं की निगरानी करना वगैरह वगैरह। और उसके बदले में अंग्रेज़ों ने उनको बहुत सारी ज़मीन दी थी। और ये ज़मीन बाद में मिली महार रेजिमेंट को। महार रेजिमेंट मतलब महारों की वो सेना, उसको ये बड़ी ज़मीन मिली कि यहाँ तुम खेती करो, जो करो, रहो। अब क्या होता है कि ये ज़मीन, जब भारत आज़ाद हो जाता है तो ज़मीन किसकी थी? ये ज़मीन तो सरकारी ही थी, भले ही ये महारों को दी गई थी। तो वो ज़मीन सरकार ने वापस ले ली, लेकिन महारों से कहा कि आप इसको खेती कर सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी ज़मीन को कहा गया क्लास 2 ऑक्यूपेंसी। यानी क्लास 2 ऑक्यूपेंसी का मतलब ये था कि जो ज़मीन सरकार की अपनी ज़मीन थी, लेकिन उसने लोगों को छोड़ दी कि तुम इसकी सेवा करो। यानी ये ज़मीन सरकार की थी, और इसकी एक कंडीशनल ऑक्यूपेंसी की तुम अपने पास रख सकते हो, लेकिन ज़मीन पे तो अपना खेती बाड़ी जीवन यापन कर सकते हो। लेकिन जब इनाम एबुलिशन एक्ट आया तो लैंड रेवेन्यू कोड लागू हुए। इनाम मतलब वही पुरस्कार में ज़मीन वगैरह देना। और वतन सेवा अब किसी से नहीं ली जाएगी। वतन सेवा मतलब आप यहाँ रहोगे, हमने आपको ज़मीन दे दी, बदले में आप हमारी सेवा कर रहे हो, चाहे रक्षा कर रहे हो, चाहे हमारा डाक पहुँचा रहे हो, चाहे जोशी हो तो पुजारी का काम कर रहे हो, कुलकर्णी हो तो लेखपाल का काम कर रहे हो। यही हुआ ना। तो अब ये सिस्टम सरकार ने ख़त्म कर दिया। बोले अब तो ये एक आज़ाद देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन
सेवाएं नहीं लेंगे पर ज़मीन तुम इस्तेमाल कर सकते हो, पर ज़मीन क्लास 2 ही बनी रही। इसके बाद क्या हुआ, जो पुणे वाली ज़मीन है उस पर हुआ विवाद, और ये ज़मीन थी महार वतन की ज़मीन, और महार वतन की ज़मीन का जो इतिहास है वो अभी सबको जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर महार जाति थे, और महार जाति से थे, और महार रेजिमेंट ऐतिहासिक रूप से उनके साथ जुड़ी हुई है, और ये ब्रिटिश भारतीय सेना में नॉन ब्राह्मण दलित रेजिमेंट के तौर पे पहचानी जाती थी। और इनका जो इलाका था वो खड़गवासला पुणे वगैरह का इलाका था। आज़ादी के बाद भी इस क्षेत्र में बहुत सारे एक्स सर्विस वेलफेयर लैंड रही जो महार रेजिमेंट के लोगों को दी गई ज़मीन। ये मैं आपको इतिहास इसलिए बता रहा हूँ कि इस इतिहास में सेंध मारी गई है, भूमि घोटाला तो है ही, और यही इलाका आरएसएस का मुख्य कर्मभूमि है, पुणे इलाका, और हिंदुत्व की राजनीति की पूरा ये मूल है। हेडगेवार, सावरकर, गोलवलकर की विचारधारा यहीं से बढ़ी, इसी इलाके में बढ़ी है। तो कुल मिला के ये इलाका महारों और ब्राह्मणवादी शक्तियों के बीच संघर्ष का प्रतीक है। इसीलिए इस पूरे मामले में तीखी प्रतिक्रिया आई है। वाम सेफ, रिपब्लिकन पैंथर्स और सभी ने, प्रबुद्ध नागरिक संगठन ने इस पर तीखी और ये कहा है कि आरएसएस की ये साजिश है इस जमीन को। अब आप कहोगे बीजेपी की नहीं तो आरएसएस की साजिश कैसी, ये तो अजित पवार के लड़के ने लिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि आरएसएस मतलब कुछ भी नहीं और सब कुछ। एक ऐसा संगठन जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, जिसका कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं, और कोई भी आदमी खड़ा होकर कहते मैं आरएसएस में नहीं हूं तो उसको साबित नहीं किया जा सकता, या कोई कह दे कि मैं आरएसएस में हूं तो वो भी खुद साबित नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आरएसएस के लोग हर जगह हैं, बैंक में हैं, जजेस बैठे हुए हैं, उनके हर जगह लोग हैं। तो ऐसे में ये जो खेल हुआ इसमें आरएसएस के ऊपर सीधे उंगलियां उठ रही हैं। अब आप समझिए सरलता से कि ये खेल हुआ कैसे। 2008 से 2010 के बीच में जब अजित पवार महाराष्ट्र के जल संपदा मंत्री थे, बाद में वो डिप्टी सीएम बने, इस ज़मीन की लैंड क्लासिफिकेशन बदल दी गई, और इसे जो डिफेंस लैंड थी, ये ज़मीन डिफेंस की थी और क्लास 2 लैंड थी, इससे हटाकर इसको नॉन एग्रीकल्चर घोषित कर दिया गया। ये प्रक्रिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कलेक्टर ऑफिस पुणे के माध्यम से की गई, अजित पवार के दबाव में की गई, नहीं की गई ये हम नहीं कह रहे, लेकिन मन में ये आ रहा है कि उन्होंने किया होगा, और इसे एजुकेशनल पर्पज के नाम पर अप्रूव कर दिया गया। डिफेंस वाले लगातार इस पर ऑब्जेक्शन करते रहे, हिंदुस्तान की आर्मी ने ऑब्जेक्शन किया, कहीं सुनवाई नहीं हुई, और बाद में ये ज़मीन अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी हुई एक प्राइवेट फर्म को ट्रांसफ़र कर दी गई। इससे एक शक पैदा हुआ कि ये पब्लिक पर्पस का हवाला देकर ये जो ज़मीन का क्लास बदला गया था, इस ज़मीन को हड़पने के लिए बदला गया था। तो ये जो घोटाला है, ये कितना बड़ा घोटाला है इसको हम समझते हैं। एक अमेडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड लाइबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी कंपनी है ये, जिसका मुंडवा कोड़गांव पार्क इलाके में इसने 40 एकड़ ज़मीन, महार वतन वाली ज़मीन खरीदी। ये 300 करोड़ रुपए में डील हुई है, और ये कंपनी जो है अमाडा एंटरप्राइजेस, इसको अजित पवार का बेटा पार्थ पवार इस कंपनी का हिस्सा है। कंपनी का कोई मालिक नहीं होता है, कंपनी के कानून से चलती है, इसलिए हम उसको मालिक नहीं बोल रहे हैं। और ये लेन देन 300 करोड़ रुपए में जो हुआ, जबकि उस जमीन का बाजार का मूल्य 1800 करोड़ रुपए था। 1800 करोड़ रुपए की जमीन 300 करोड़ रुपए में बेच दी गई। वो जमीन जो सरकारी जमीन थी, वो जमीन जो बेची ही नहीं जा सकती थी, जो डिफेंस की जमीन थी, डिफेंस लगातार उस पर आपत्ति कर रहा था कि ये हमारी जमीन है। सरकार में अजित पवार के रहते हुए उसका लैंड यूज चेंज कर दिया गया, और ये खबर पब्लिश होती है 7 नवंबर को। डेक्कन हेराल्ड ने इस खबर को छापा। पत्रकारिता जिंदा है। इस खबर को छापने के बाद शाम होते होते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस को लगा
कि अब विकेट उखड़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में दलितों का एक बहुत मजबूत प्रेजेंस है और उनकी ज़मीन साजिश करके हथियाई गई थी। उस आदमी ने हथियाई थी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो शाम को फडणवीस ने ज़मीन की लैंड डील कैंसिल कर दी। अब ये मामला आगे बढ़ेगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, लेकिन अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये कैसी ज़मीन थी, कौन सी ज़मीन थी, किन की ज़मीन थी, इस ज़मीन का ऐतिहासिक महत्व क्या था। ये सामाजिक न्याय के प्रतीक के तौर पे इस ज़मीन को देखा जाता है। इस ज़मीन को सरकारी रिकॉर्ड में कुछ अधिकारियों ने उस वक़्त हेर-फेर करके प्राइवेट ज़मीन बना दिया, और जब हेरफेर किया गया तब भी वही आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर था जिसके बेटे ने बाद में ज़मीन खरीदी। उम्मीद करता हूँ कहानी पूरी समझ में आ गई होगी, घोटाला पूरा समझ में आ गया होगा, जैसा हम सारे घोटालों को कोशिश करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।